हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 2 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इन MS वर्ड। कि आपने MS वर्ड के अंदर कट, कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे हाउ टू यूज कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इन MS वर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने पास एक वर्ड की फाइल सेव की हुई है। मैं इसको ओपन करता हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही MS वर्ड को ओपन किया तो आप लोगों के पास एक पेपर ओपन हो गया। आपके सामने एक शीट आ गई MS वर्ड की। इसको बेसिकली कहते हैं पेपर। ये आपका पेपर का साइज होता है जिसको आप लोगों ने सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, ये कैसे चेंज करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूज कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इन एक्सेल। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये टेक्स्ट, मैंने अपने जो MS वर्ड है इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है। ये टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने कहीं से कॉपी किया, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से आप लिखने से कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक लाइन लिख कर दिखाता हूँ। कंप्यूटर इज एन ELECTRO इलेक्ट्रॉनिक MACHIN मशीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने इतना सा एक टेक्स्ट लिख दिया। ठीक, अब मैं इसको यहां से करता हूं। अब देखें, ये सबसे पहले हमने अगर कोई भी पैराग्राफ इसके अंदर से कॉपी करना है तो उसको किस तरीके से करना है, या किसी भी चीज को पेस्ट करना है तो कैसे करना है, अगर किसी भी चीज को कट करना है तो आपने किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। यहाँ पर जूम 90% है, जूम थोड़ा सा 140 कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर नजर आए। तो फ्रेंड सबसे पहले देखें, मेरा ये पैराग्राफ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है ये सिलेक्ट हो जाए। ये वाला सिलेक्ट होने के साथ मैं इसको कट करके यहां से उठाकर इन दोनों पैराग्राफ के बीच में यहां पर मैं पेस्ट कर सकूं। ठीक है, यहां पर मैं पेस्ट कर दूं। यहां से उठाना है मैंने इस पैराग्राफ को, लिखना था मैंने, यहां से उठाकर यहां पेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूं ये वाला पैराग्राफ यहां पर भी आ जाए और ये वाला पैराग्राफ मेरा यहां पर भी आ जाए और ये वाला पैराग्राफ मेरा इसके नीचे भी आ जाए, मतलब 3 जगहों पे मेरा पैराग्राफ आ जाए। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अगर अपने पूरी शीट को सिलेक्ट करना चाहूंगा, मतलब पूरी शीट का जो मेरा टेक्स्ट है मैं उसको सिलेक्ट करना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं पूरे पेज के ऊपर कहीं पे भी कर्सर रखूंगा। जैसे यहां रख दिया, यहां रख दिया, कहीं पे भी मैं कर्सर रखूंगा, कहीं पे भी। और क्या करूंगा, कंट्रोल A का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गया। क्या हो गया, सारा का सारा टेक्स्ट मेरा कॉपी हो गया। अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करके क्या करूंगा, कंट्रोल A का बटन दबाऊंगा तो मेरा सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया। अगर मैं सारे के सारे टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूं कहीं पे भी, मैं इसको यहां पे करूंगा, या फिर माउस, यहां पर माउस की क्लिक रखी सबसे लास्ट में और इसको लेकर ऐसे माउस की क्लिक से ड्रैग कर दिया जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे फ्रंट पे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, माउस की क्लिक दबाऊंगा, जितना मुझे सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट करके एंड तक आ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे पूरा सिलेक्ट करना था, मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सेम इसी चीज की मुझे कॉपी निकालनी है, इतना ही टेक्स्ट एक बार और पेस्ट हो जाए मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पूरे को मैंने सिलेक्ट किया। 2 तरीके मैंने आपको बता सिलेक्ट करने का, एक तो माउस की क्लिक जहां पे भी रख के फ्रंट में रख के एंड तक ड्रैग कर दिया, या फिर एंड पे रख के फ्रंट तक ड्रैग कर दिया। ऐसे एक ये तरीका सिलेक्ट करने का। इसके साथ मैं कंट्रोल के साथ A का बटन दबाऊंगा तो मेरा जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा क्या चीज हो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कट करना चाहता हूं कि ये यहां से खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करूंगा, कंट्रोल X, तो आप देखेंगे वो खत्म हो गया, यहां से खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा नीचे हो गया, इंटर मार के मैं नीचे आ रहा हूं पेज के मिड में, मैं यहां में कंट्रोल V करूंगा तो मेरा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब देखें ऊपर वाली जगह खाली है, नीचे वो क्या हो गया, टेक्स्ट पेस्ट हो गया। मैं कंट्रोल Z करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल Z करूंगा तो अपनी असली पोजीशन में टेक्स्ट वापस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से यहां से लेकर मेरा यहां तक का जो टेक्स्ट है सिर्फ ये कॉपी हो, बाकी टेक्स्ट कॉपी मेरा ना हो। तो उसके लिए क्या तरीकेकार होता है, फॉर एग्जांपल आप यहां से लेकर यहां तक इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखें सबसे पहले आपने क्या किया, या तो फिर माउस की क्लिक फ्रंट पे रखें, यहां से लेकर ये एंड तक आपने ड्रैग कर लिया, ये आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। या फिर इस पैराग्राफ के एंड में रखें, यहां से लेकर माउस की क्लिक दबाते जाएं और एंड तक, ये देखें ये आपका सिलेक्ट हो गया। मैंने आपको 2 तरीके बताया सिलेक्ट करने के। या फिर आप चाहते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ आपको ड्रैग ना करना पड़े, उसके लिए क्या तरीका होगा, जहां पर ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है,
यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, यहां से, तो इसके एंड पे 3 बार क्लिक करें जल्दी से, 1 2 3, देखें ऑटोमेटिक उसने आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। कितनी बार हमने किया था? फॉर एग्जांपल हम ये वाला सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये अब ये यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर देगा जहां से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं इस पे आपको चेक करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे क्लिक किया, 3, कितनी बार क्लिक करना है? 1 2 3, जल्दी से 1 2 3, ये देखें। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पूरे को सिलेक्ट करना चाहता हूं, यहां से लेकर यहां तक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, मुझे राइट क्लिक करके कंट्रोल ए का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लेकर इस पूरे को सिलेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर रखा 1 2 3, जैसे ही 3 बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने इसकी कॉपी निकालनी है। ठीक है, या फिर आपने इस वाले, मैं कहता हूं मैंने इस वाले की कॉपी निकालकर इसको यहां पर पेस्ट करना है, यहां पर पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आता हूं इस वाले टेक्स्ट के ऊपर, यहां पर आऊंगा 1 2 3, तो ये देखें 1 2 3 1 2 3, जैसे मैंने किया उसने पूरे को कॉपी कर लिया। अब मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा, कंट्रोल सी दबाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। अब वो मेरा कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, उसने कंट्रोल सी का बटन दबाया तो कॉपी कर लिया। अब मैं इसको यहां पर लाकर इधर एंटर मारता हूं, इस लाइन पे इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करता हूं। किससे के साथ मैंने किया? कंट्रोल वी के साथ। ये मैंने शॉर्टकट की बताई, तो आपने देखा ये वाला टेक्स्ट आपका यहां पर भी आ गया। आप इसको नोट करें जरा, ये वाला और ये वाला टेक्स्ट आपका यहां पर भी आ गया। ये देखें दोनों जगह पर आपका टेक्स्ट सेम तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, मैंने यहां से लेकर, देखें इस यहां से लेकर यहां तक, मैं इसका कलर कर देता हूं, क्या चीज, मैं इसका कलर कर देता हूं थोड़ा सा पिंक। मैं चाहता हूं कि मैंने यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना है जस्ट, इसके अलावा और चीजें कॉपी नहीं करनी। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके कहां पेस्ट करना चाहता हूं? सबसे लास्ट, यानी कि यहां पर कॉपी और पेस्ट करना चाहता हूं। एक तो मैंने आपको तरीका बताया, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, 1 2 3, 3 से क्लिक मारेंगे और पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन जब बीच में से कोई चीज लेनी होगी तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं होगा, आपको उतना एरिया माउस से सिलेक्ट करना होगा ड्रैग करके, फिर उसको कॉपी, फिर उसको कट कर। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना एरिया चाहिए था, अगर मैं इस पे ऐड में आकर डबल क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा, देखें 1 2 3, उसने तो पूरा सिलेक्ट कर लिया ना, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे यहां से लेकर यहां तक चाहिए, मतलब दिस मीन इट कैन, यहां से लेकर इट इज गिवन तक मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से पकड़ूंगा और अपना इसको सिलेक्ट माउस के साथ ड्रैग करता हूँ, पूरे को सिर्फ वहां तक लाकर छोड़ दूंगा जहां तक मुझे चाहिए। अब ये चीज मैंने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास कॉपी करने के 2 तरीके, ये मैंने सिलेक्ट किया, या तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा ऐसे, या एक तरीका मैंने इस तरीके से कॉपी कर लिया, कॉपी किया और मैंने कहा इसको पेस्ट किया, नीचे आया एंटर, राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। ये आप देखें आपके पास पेस्ट हो गया। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं, पहले मैंने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी किया था, अब मैं राइट क्लिक से कॉपी नहीं करूंगा, अब मैं शॉर्टकट के जरिए से कॉपी करता हूं। मैंने इसको यहां से लेकर सिलेक्ट किया पूरे को, अब मैं कंट्रोल सी का बटन दबाऊंगा, कॉपी, कंट्रोल सी, ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, देखिए मैं एंटर मारता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। पहले मैंने पेस्ट कैसे किया था, राइट क्लिक करके कंट्रोल वी के साथ, यहां पर आकर ऐसे पेस्ट किया था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे पेस्ट हो, मैं कंट्रोल वी का बटन दबाऊंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका है मेरे पास कॉपी और पेस्ट करने का, जो कि सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल मैं इसी लाइन को एक बार और कॉपी और पेस्ट करना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ मेरा कहां से लेकर कहां तक, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरा जो पैराग्राफ है वो ये वाला पैराग्राफ कहां तक कॉपी हो जाए, ये वाला पैराग्राफ मेरा एक बार कॉपी हो जाए। अब इसको कॉपी करने का 2 तरीके मैंने आपको समझाया था, एक तो पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी का बटन दबाया, दूसरा ऑप्शन क्या था, राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेक्स्ट, पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके कॉपी किया, दूसरा ऑप्शन बता दिया मैंने आपको कॉपी करने का। तीसरा ऑप्शन क्या है, इस पूरे को सिलेक्ट करें, आप होम के टैब में है, देखिए फाइल के साथ होम का टैब, होम में क्या चीज लिखी हुई है, कॉपी। अगर आपने इसको कॉपी करना है, मैंने इसको क्या किया, कॉपी, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो उसने कॉपी कर दिया। अब मुझे यहां पे लाकर पेस्ट करना है, मैं इसके नीचे यहां पर आता हूं, एंटर, मुझे यहां पर पेस्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकता हूं ऐसे। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता तो मैं कंट्रोल के साथ वी दबा सकता हूं। अगर मैं ऐसे भी नहीं करना चाहता तो मैं होम के टैब में आकर सिंपल, ये देखें होम के टैब में आकर पेस्ट का ऑप्शन है, इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जो टेक्स्ट मैंने वहां पर कॉपी किया था, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला टेक्स्ट यहां पर भी आ जाएगा। तो दोस्तों एक तो हमने सीखा कॉपी करने का तरीका, एक हमने सीखा पेस्ट करने का तरीका। पेस्ट भी आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, कैसे, नंबर 1 तरीका आपके पास क्या है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पेस्ट। नंबर 2
कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। नंबर 3 होम के टैब में जाकर ये पेस्ट का ऑप्शन है। इसी तरीके से आप कट के लिए तीन तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये देखें, यहां से पकड़ा यहां तक, पहला तरीका जैसे आपने कॉपी किया था, इसी तरीके से कट, राइट क्लिक किया कट। अब मैं चाहता हूं ये वाला जो एरिया है ये कट कर, कैसे इसको आपने कट करना है। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो एरिया है मेरा, ये वाला यहां से हट जाए, ये वाला एरिया यहां से हट जाए और ये कहां चला जाए, ये सबसे नीचे आ जाए। इस वाले एरिया को मैं खत्म करना चाहता हूं, इस टेक्स्ट को मैं यहां से खत्म करना, तो उसके लिए मैं कॉपी की कमांड इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसके लिए मैं कट, यानी कट का मतलब होता है कि यहां से काट दिया जाए, ठीक है। कॉपी का मतलब होता है कि इसी पूरे की कॉपी निकाल ली जाए। कट का मतलब होता है कि आपने यहां से इसको काटना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे एरिया पे आता हूं, यहां से क्लिक करूंगा, यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको हटाना है, यहां से हटाकर मैं इसको यहां नीचे पेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए सिंपल ये पूरा एरिया मैंने जो एरिया लेना है, यहां से अगर पूरा पैराग्राफ लेना है तो डबल क्लिक करके 3 बार क्लिक, 1 2 3 बार क्लिक किया, पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया मेरे पास। कंट्रोल एक्स दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं वो वहां से हट गया। मैं कंट्रोल जेड करके जरा वापस आता हूं, ठीक है। एक तो मैंने कंट्रोल एक्स आपको सिखाया, दूसरा राइट क्लिक करके कॉपी। आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। देखें ये जैसे इसको मैं कट करूंगा वो वहां से हट गया, ऐसे ही है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस लाता हूं। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, होम के टैब में ये देखें कैंची बनी हुई है कट के ऊपर, ये आप इस पर क्लिक करेंगे कट, वो वहां से कट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे लाकर जहां पे भी मैंने पेस्ट करना है, एक तो होम के टैब में पेस्ट करूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूं, राइट क्लिक करूंगा तो भी पेस्ट कर सकता हूं, ठीक है जी। कंट्रोल जेड करता हूं या फिर कंट्रोल वी करता हूं तब भी पेस्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन हमने सीख लिए। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है आपका, कंट्रोल सी से आपने कॉपी करनी है कोई भी चीज, और कंट्रोल ए से आपने क्या करना है, जैसे कि पूरा का पूरा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए माउस से मैंने इसको ड्रैग किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने इसको डिलीट करना, वो डिलीट हो गया। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ है, मैं इसको भी डिलीट करना चाहूँ। मैं यहां से लेकर इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास डिलीट करने के 3 ऑप्शन है। ये पकड़ा, या तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कट, क्या करूंगा, कट कर दिया बस, ओके। कंट्रोल एस सेव कर दें, वो सेव हो गया, ठीक है, वो वहां से कट हो गया। या फिर अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना चाहता हूं, यहां से पकड़ा, ये पूरे को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड पे डिलीट का बटन है, जस्ट डिलीट का बटन दबाऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस वाले को पूरे को मैं कॉपी करूं नीचे। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, मैं इसको एक बार कॉपी करना चाहता हूं, ये दूसरी बार कॉपी करना चाहता हूं, ये तीसरी बार कॉपी करना चाहता हूं, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं नीचे 2 बार। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी, मैं यहां पर आऊंगा, इसको मैंने किया कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं मैंने एक ही पैराग्राफ को 3 बार कॉपी कर दिया, इस वाले पैराग्राफ को 3 बार, और इसी तरीके से मैंने इस वाले पैराग्राफ को भी 3 बार इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, आप लोगों ने सबसे पहले सीखा कि किसी भी चीज को कट कैसे करना है। कट से मुराद राइट क्लिक करके इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स का बटन या माउस की राइट क्लिक करके कट का बटन, या कंट्रोल एक्स का बटन, या होम टैब से आकर कट। किसी भी टेक्स्ट को आपने एमएस वर्ड में कट कैसे करना है, किसी भी टेक्स्ट को आपने एमएस वर्ड में कॉपी कैसे करना है, और किसी भी टेक्स्ट को आपने एमएस वर्ड में पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे की कॉपी लेना चाहता हूं, यहां पे देखा कंट्रोल ए का बटन दबाया, कंट्रोल सी का बटन दबाया, यहां पे लाकर कंट्रोल वी कर दिया, तो आप देख सकते हैं जी यही टेक्स्ट 2 बार आ गया आपके पास, एक, और नीचे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपके पास कितनी बार आ गया, 2 बार। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जब तक एमएस वर्ड की बेसिक चीजों को नहीं सीखेंगे, आप लोगों को आगे समझ आना मुश्किल होगा, क्योंकि आगे हम स्लो एमएस वर्ड को एक हाई लेवल पर ले जाएंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है कि आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है अपने पास, 1 से 2 पैराग्राफ। सबसे पहले चीज आपने मुझे एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार कॉपी करके दिखाना है, फिर 1 से 2 बार आपने कट का ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले ये यहां था, अब आपने उसको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ सिंपल आज का इतना है कि कट, कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन को आप लोगों ने मुझे एमएस वर्ड की फाइल में इस्तेमाल करना है किसी भी पैराग्राफ के ऊपर। तो बीच में अब मजीद आपने क्या करना है, कोई भी पैराग्राफ ले ले 2 से 3, उसको आपने हाईलाइट करना है कलर के जरिए से, अगर आप उसको कलर देना चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे मैंने कलर दिया हुआ है, किसी पैराग्राफ को आधे से आप लोगों ने
क्या चीज़ कर देनी है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है कि इतना से इतने टेक्स्ट को आप किसी भी कलर से हाईलाइट करें, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम लोगों ने सीखा कट, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन। आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है, आप लोगों ने मुझे इसी तरह फाइल के अंदर किसी भी पैराग्राफ के ऊपर कोई भी जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उस पर आप मुझे कट, कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास जो है ये यहीं पर इख्तिताम होती है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।